अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान एडटेक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? कलेक्शन होता है उन टूल्स का जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या ज़रूरी होते हैं। जब भी आप प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेटअप होना चाहिए। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को हम दूसरा नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको हम आईडीई भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईडीई क्या होता है। आईडीई क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप प्रोग्राम्स को लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आईडी जो होता है ना, ये आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस जीयूआई देता है, ताकि आप अपने कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ आइकन बटन्स एंड विंडोज। बेसिकली आइकन बटन्स और विंडोज किस में होते हैं? जीयूआई इंटरफेस में होते हैं। आपकी जो विंडोज है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक जीयूआई इंटरफेस देती है आपको। ठीक है, जिसमें आइकन बटन और विंडोज होते हैं आपके पास। अच्छा, एक आईडी जो होता है ना, ये कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? कुछ ऐसे टूल्स देता है, पे कंसिस्ट करता है, जो एक प्रोग्राम को हेल्प करते हैं ताकि वो प्रोग्राम्स को राइट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और टेस्ट कर सके। एक आईडी जो होता है ना, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद होता है कंपाइलर और उसके बाद डीबगर। अगर हम कुछ आईडी की बात करें सी लैंग्वेज के लिए, तो जो मोस्ट फेमस है उनमें विजुअल स्टूडियो आता है, एक्सकोड आता है, और हमारे पास कोड ब्लॉक्स आता है, डेव सी प्लस प्लस आता है, और इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो इतने फेमस नहीं है। दीज आर द मोस्ट फेमस। अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर आपको एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप प्रोग्राम को लिख सकें और एडिट कर सकें। ठीक है, हर आईडी का अपना टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखेंगे। टेक्स्ट एडिटर की जो क्या होती है, एक मेन स्क्रीन होती है किसी भी आईडी के अंदर, जहाँ पे आप प्रोग्राम्स को लिख रहे होते हैं। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, ये देखिए ये मेन स्क्रीन है। ये देखिए ये मेन डॉट सी, ये टर्बो सी डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर जो है या आईडी है आपके पास, उसका टेक्स्ट एडिटर है। ये मेन स्क्रीन है ना, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है, इसको हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ कौन सी जुबान समझता है? जीरो वंस की, जिसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं हम तो सी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, तो हर कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि क्या हो जाए, वो एग्जीक्यूट कर सके। देखिए एग्जीक्यूट किसने करना? प्रोसेसर ने। अब प्रोसेसर को एग्जीक्यूट जब करवाना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? बाइनरी के अंदर। अगर बाइनरी के अंदर नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर। ठीक है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। यानी हमने सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा, कंपाइलर ने क्या किया? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो आपका कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड कर सके और फिर एग्जीक्यूट कर सके। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो होती है ना, उनमें कुछ हमारे पास मोस्ट फेमस मैं आपको बता देता हूँ। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उसके अलावा सी शार्प आ जाती है। ठीक है, डार्ट आ जाती है, बहुत सारा ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर देम। अच्छा, इसके बाद में देखें कंपाइलर का। कंपाइलिंग होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हो मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। उसको कंपाइलेशन या कंपाइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अब आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक सोर्स कोड दिया गया है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है, कंपाइलर के पास भेजा उसको, कंपाइलर ने उसको मशीन कोड में भेज दी, कन्वर्ट किया। अब मशीन कोड में जब कन्वर्ट हो गया तो प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दी। अब डीबगर क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर ना कोई एक मिस्टेक हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर या बग। ठीक है, उस एरर या बग को ढूंढ कर, प्रोग्राम में से ढूंढ कर रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीबगिंग। अब डीबगर क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है जो किसी प्रोग्रामर को की मदद करता है कि वो जितने भी एरर्स हैं उसके प्रोग्राम में, उनको ढूंढ कर अपने प्रोग्राम से रिमूव कर सके। उसको क्या बोलते हैं? डीबगर बोलते हैं। डीबगर क्या करता है? ये हाईलाइट कर देता है तमाम तरह के एरर्स को, एक्सेप्ट लॉजिकल एरर। ये हाईलाइट कर देता है एरर्स को विद लाइन नंबर, ताकि हम उसको रिमूव कर सके अपने प्रोग्राम से। जब तक आपके प्रोग्राम में कोई भी एक एरर मौजूद है, तब तक आप उस प्रोग्राम को
कंपाइल नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो जरूरी है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसको पहले चेक करना। जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर दे देगा, अगर एरर है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा बाइनरी के अंदर, यानी कंपाइलेशन नहीं होगी इसकी। तो दैट वाज ऑल। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये डिबगर की एग्जांपल देखें। यहाँ पे मैंने एक मेन प्रोग्राम लिखा है, इसमें कुछ एरर्स हैं। तो ये देखें, लाइन नंबर के साथ उसने मुझे टाइप ऑफ एरर भी बताया है। वो कह रहा है इन फंक्शन मेन, यहाँ पे देखिए कह रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन SQRT। ठीक है, वो KJS ये गलती है, वो बता भी रहा है लाइन नंबर 8 में। ये देखें, लाइन नंबर 8 में मैंने KJS लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये एरर है एक। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू कमेंट और सब्सक्राइब टू उस्मान एट टेक। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। माई ID is EM_Usman 2025।